सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल्फ मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2026 में डॉक्टर बनने के लिए कितना स्कोर आपको चाहिए, कितना अंक आपको लेकर आना होगा। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों के, सर हमको 2026 में नीट का एग्जाम देना है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाने के लिए कितना स्कोर लेकर आना होगा। और देखो, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि आप नीट एग्जाम देने जा रहे हो और नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपको अगर पहले से पता होगा कि कम से कम इतना अंक यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इतना स्कोर जरूरी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग पहले से तैयारी कर लोगे। तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी का मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये स्कोर आपको लेकर आना होगा, तभी आप 2026 में एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट प्राप्त कर पाओगे और एक अच्छे खासे डॉक्टर बन पाओगे भविष्य में। तो यहाँ पे जनरल और आपका एडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी एसटी, ये आपका कैटेगरी वेरी करता है और हर एक कैटेगरी के विद्यार्थियों को अलग अलग यहाँ पे स्कोर चाहिए। तो प्रत्येक कैटेगरी का मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इससे पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट टाइम पे 2025 का, 2024 का, 23 का कट ऑफ क्या गया था, किस प्रकार प्रभावित हुआ था, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे चलो देख लेते। पहला तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ और उसी के इर्द गिर्द आपका रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका पूरा अपडेट आ चुका है। यहाँ पे हर एक कैटेगरी का इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे एमबीबीएस सीटें फुल होने के बाद ये कट ऑफ आपका रहा है लास्ट, और यही आपको देखना चाहिए कि कम से कम कितना गया है। तो यहाँ पे सामान्य कैटेगरी का अगर आप देखोगे तो 27,332 लास्ट गया है, मतलब 27,332 जिनका रैंक था उनको एमबीबीएस मिल गया। और ईडब्ल्यूएस का देखो 30,800 प्लस, और ओबीसी का देखो आप 27,307, और एससी का देखो यहाँ पे 1,38,000 और एसटी का 1,64,000। ये नॉर्मल आपका जो मेडिकल कॉलेज होता है उसका है, बाकी ये नीचे एम्स का है। तो अगर आपका ड्रीम है एम्स में जाने का तो उसका भी कट ऑफ यहाँ पे देख लो कि सामान्य कैटेगरी का जो गया 16,728, ईडब्ल्यूएस का गया 19,825, ओबीसी का 26,000 प्लस, और एसएसटी का 1,04,000, और आपका 1,00,000 यहाँ पे 63,000 प्लस गया है। अब मुद्दे की बात तो ये आती है कि सर 2026 में कितना स्कोर गेन करना होगा। तो देखो, आपको पता है कि कट ऑफ डिपेंड करता है एक तो आपके पेपर का लेवल क्या रहेगा उसके ऊपर, ठीक है, और फॉर्म कितने विद्यार्थी अप्लाई करने वाले हैं। 2026 में तो आपको पता है ज़्यादा अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक नया अपडेट आया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके अकॉर्डिंग आपको पता है ना कि आपका यहाँ पे फॉर्म भरने वालों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। उसका भी अपडेट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये कट ऑफ और कितना अंक चाहिए वो भी यहाँ पे आ चुका है। और ये देखिए, इसका प्रोस्पेक्टस में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ नया अपडेट आया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। ये देखिए, इसमें बोला गया है कि 2026 से सीधे एंट्री खत्म, अब एलाइड व हेल्थ केयर कोर्स में नीट से होगा दाखिला। तो अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फॉर्म की संख्या बढ़ेगी। जहां पे पहले 24 लाख 25 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ करते थे, अब 28 से 30 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे 2026 में, क्योंकि पैरामेडिकल कोर्स के लिए भी इसको कंपलसरी कर दिया नीट को, और बीएस नर्सिंग के लिए तो आपको पहले से पता है कर रखा था। तो अब ये विद्यार्थी भी नीट का फॉर्म भरेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपका लेवल एमबीबीएस का है, एमबीबीएस का है ना, तो इनको कंपटीशन का हिस्सा मत मानना, ठीक है, क्योंकि ये उतना ही नंबर गेन करेंगे जितना इनको पैरामेडिकल क्षेत्र में जाना है, ठीक है। तो फॉर्म की संख्या बढ़ेगी, एक तो ये है। पेपर का लेवल तो वही रहेगा जो चलता आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ना 2025 में तो काफी टफ आया था, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा डाउन चला गया था, ठीक है ना। और पैटर्न तो वही रहेगा जो पहले था पूरा का पूरा। तो इस वजह से फॉर्म की संख्या बढ़ेगी, तो थोड़ा सा कंपटीशन आप मान के चलो बढ़ेगा।
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो कट ऑफ है ना 2026 में, इसके इर्द गिर्द रहेगा। अब नंबर क्या है, ये तो रैंक है। आप बोलोगे सर नंबर बताओ, नंबर कितना लाना होगा 720 में से, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि 720 में से कितना लाना होगा। इस बार अगर आप देखोगे ना नंबर, तो यहां पे आप देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी वालों को 527 के आसपास मिला है, 527 नंबर पे लास्ट। EWS का देखो 522 पे मिला है। तो आपको 2026 में भी इसके इर्द गिर्द नंबर लेकर आना होगा, अगर पेपर का लेवल 2025 जैसा रहता है तो। इससे कम लाने की मत सोचना, मैं तो कहता हूं इससे थोड़ा 40-50 अंक ज्यादा लेकर आने की सोचना आप, और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अगर आप ओबीसी का देखोगे तो 527 पे हो गया, तो अगली बार इससे 10-20 अंक आपको ज्यादा लेकर आना है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन नंबर है, ये लास्ट में गया है कट ऑफ। इससे ऊपर लेके आप 550-600 लेके आ जाओगे तो आपके लिए सेफ जोन रहेगा। उसमें तो आपको सेकंड काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग में मिल जाएगा। SST का देखो 441 में मिला और 425 लास्ट गया। तो ये नंबर आप मान के चलो, इससे आप 10-20 ऊपर मान के चलो, मैं तो यही कहूंगा। कंडीशन यही है कि पेपर का लेवल 2025 जैसा टफ होना चाहिए। पेपर इजी रहा तो ये कट ऑफ उछल के 100-150 अंक ऊपर चली जाएगी, सिंपल सी बात है। इधर देखो आप BDS का, अगर आप BDS में जाना चाहते हो तो इस बार क्या गया, जनरल का 502 पे मिला है लास्ट, 502। तो 2026 में भी आपका 505, 510 ये रहने वाला है। EWS के अगर मैं बात करूं 493 ये BDS का है, और OBC का देखो 501। तो करीबन आपको 508-10 नंबर लेकर आना होगा 2026 में। और SST का 412 है, 384, तो इनको वही 420-30 के समथिंग लेकर आना होगा, क्योंकि फॉर्म भरने की संख्या बढ़ेगी, वो एक नया ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग। तो नंबर भी मैंने आपको दिखा दिया, रैंक भी मैंने आपको दिखा दिया कि इस बार लास्ट में इनको मिला है, लास्ट एंड फाइनल में। तो 2026 वालों मैं तो यही कहूंगा, इनसे आप 10-20 तो दूर की बात, कम से कम 30 मान के चलो आप आराम से, ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन नंबर है। थोड़ा इधर उधर भी हुआ ना, सीटें कम ज्यादा, तो आपके ऊपर जोखिम आ सकता है। तो जोखिम से बचने के लिए नंबर आराम से लेके आना, इनसे 30 मान के चलो ऊपर, ताकि गवर्नमेंट सीटें, मतलब आपको पता है ना, कभी कभार NMC MCC मिलके कुछ मेडिकल कॉलेजों को बाहर कर देते हैं दायरे से, तो सीटें कम ज्यादा हो जाती है। तो उनका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, तो इनसे 30 नंबर अधिक लाने की कोशिश करना आप, अगर डॉक्टर बनना है तो। कम लाने की तो जरा सा भी मत सोचना, क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि आपको पता है कि सीटें बढ़ा तो रही है गवर्नमेंट, जितनी बढ़ानी थी वो अभी बढ़ा दी। पहले आपका 1,08,000 था, बढ़ा के आपका 1,28,000 कर दिया, 1,35,000 कर दिया, ठीक है। उसके बावजूद ये कट ऑफ गया है। और जो सरकार ने वादा किया था 75,000 यहाँ पे सीटें बढ़ाने का, तो वो अभी सिलसिला बहुत लेट होगा, 2030 तक कंप्लीट होगा वो, ठीक है, मेडिकल कॉलेज का। तो फिलहाल तो कट ऑफ ये मान के चलो, इनसे 30 अंक ऊपर मान के चलो आप, इनमें आप 30 नंबर ऐड कर लेना हर एक कैटेगरी में, है ना। तो आपका ये एवरेज रहने वाला है। जैसे मान लो जनरल वालों का 550 2026 के लिए, EWS का आप मान के चलो 545 समथिंग, OBC का मान के चलो वही 550 के समथिंग, ठीक है। SC का मान के चलो आप यहाँ पे 470 के करीब, यहाँ पे मान के चलो आप 465-70 के करीब, ये मान के आपको चलना होगा। और उसके लिए तो तैयारी भी स्टार्ट है। हमारा जो एप्लीकेशन है वहां से भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, MKS अकेडमी एप्लीकेशन पे मैंने आपको बता रखा है, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ताकि आप वहां से तैयारी कर सको और अपनी तैयारी को और बेटर बना सको। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है वो तो आपको पता ही होगा। तैयारी और अच्छे से करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बताने के बावजूद भी थोड़ा बहुत मन में डाउट रहता है। एम्स का भी देख लो, एम्स का तो खैर बहुत हाई रहेगा कट ऑफ, ये एम्स का देख लो। तो मैंने आपको मेडिकल कॉलेज का दिखा दिया और रैंक दिखा दिया, और
अंक दिखा दिया, और ये जो अंक आपने देखे इनसे 25-30 अंक अधिक लाने की कोशिश आपको करना है 2026 के लिए। वो आपका सेफ जोन रहेगा, क्योंकि पेपर तो लेवल अब यही चलेगा। क्योंकि आपको पता है ना, पहले कट ऑफ बहुत हाई जाने लग गया था, 100-120 में से 100-120 नंबर आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने अब लेवल ऐसा ही कर दिया पेपर का। तो ये मत सोचना कि इजी आएगा। तो पहले आप 4 घंटा पढ़ रहे तो 5 घंटा कर दो, पहले 8 घंटे पढ़ रहे 9 घंटा कर दो, क्योंकि आपको पढ़ाई तो करनी होगी। और टेलीग्राम पे भी नोट्स में डाल दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाकी MKS एकेडमी ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। ये इस प्रकार भी आप देख सकते हो, जनरल का, EWS का, OBC का, SST का, ये MBBS के लिए, ये एम्स के लिए, ये तो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, ये क्रम वाइज, ये इस बार रिक्वायर्ड, और ये BDS का भी देख सकते हो। तो टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पाने के लिए, और ये सब आप फ्री में पा सकते हो, मुफ्त में पा सकते हो, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और जिनको तैयारी करनी है ना, वो MKS एकेडमी ऐप डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं बेशक। सब्सक्राइब कर लेना, अगला जो अपडेट आएगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।